सादान, आई कांट लिव विदाउट यू बेटा, प्लीज कम बैक। ठीक है मम्मी, मैं वापस आ जाता हूँ, लेकिन आपको यही बात आनिया से भी करनी होगी। तुम्हें पता है सारा, मैं आजकल क्या कर रही हूँ? क्या? अहमद के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। क्या? माफी मांगने को मैं कब कह रहा हूं, लेकिन ये तो तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम उन्हें घर आने का कहोगी। हाँ, मैंने ये भी कहा था, लेकिन मैंने सिर्फ सादान के लिए कहा था। मैं ये बात आनिया से कैसे कह सकती हूँ? खुदा, तुम्हें कोई बात समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है मेरे लिए? अहमद, मेरी बात तो सुने। देखा, जानती थी मैं यही होगा। मुझे समझ में नहीं आती तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। मोहब्बत बहुत अजीब चीज है। मोहब्बत में अगर मौत सामने खड़ी हो तो मौत की फिक्र नहीं होती, बल्कि मरने के बाद मेरे प्यारों का क्या होगा इसकी फिक्र होती है। मैं भी इसी कहने नहीं रोमा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? रोमा, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी रोमा को ठीक कर दे। मैं अपनी रोमा के बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं रोमा के बगैर। तुम्हारे पासपोर्ट और टिकट देख लो, चेक कर लो। अरसलान, ये एक हफ्ता तुमने पेरिस में रहना, एंजॉय करो, घूमो फिरो, उसके बाद मैं तुम्हें ज्वाइन कर ही लूं। अच्छा है, आबो हवा बदलनी चाहिए, इन लोगों को भी वक्त मिलेगा एक दूसरे को समझने के लिए, मुनासिब बात है। रही बात इन लोगों की, तो इनको भी पता चलना चाहिए ना कि माँ के बगैर घर कैसे चलता है और कैसा लगता है। साथ साथ इन्हें टाइम मिल जाएगा एक दूसरे को समझने के लिए। मेरे ख्याल है हम सबके लिए बेहतर फैसला है। देखो, ब्रेक वैसे भी इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी कुछ दिन के लिए रिलैक्स करना चाहिए। मैंने उस सानिया को एक्सेप्ट कर तो लिया, लेकिन उस लड़की को इस घर में हमेशा के लिए बर्दाश्त करना, ये मेरे लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस होगा। क्या हो यार, वो लोग बस आने वाले होंगे, तुम उनके सामने कम से कम अपने लहजे को, अपने रवैये को कंट्रोल रखना है। देखो, जो सब कुछ हुआ उसके बाद इसका ठीक हो जाना एक मौजज़े से कम नहीं है। और अब अगर सादान बुरा मान गया या कोई मामला खड़ा हुआ, तो मेरा ख्याल है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा, तुम अकेली रह जाओगी। प्लीज, आगे शायद। हाँ भाई सादान, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक। इनफैक्ट तुम लोगों के आने से पहले अभी हम यही बात कर रहे थे, मैं और नैना। नैना कह रही थी किस तरह वेलकम किया जाए बच्चों को। ठीक है नैना? हाँ। देखो, अभी 1 महीने के लिए तो तुम्हारी मम्मा यूरोप जा रही है, तो 1 महीने तक तुम लोग अकेले हो, एक दूसरे को समझो, एंजॉय करो लाइफ को। नैना ये भी कह रही थी कि आनिया को समझा देगी घर किस तरह चलता है, बिलिंग वगैरह, यू नो, ऑल दैट। राइट नैना?
आपने बुलाया और हम लोग आ गए। आई होप कि आनिया और मुझे इस घर में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, कोई 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 बात भी नहीं होगी। क्यों होगी कोई बात? कोई झगड़ा नहीं होगा भाई। ये घर सिर्फ किसी एक का तो नहीं है ना, तुम्हारा है, आनिया का, नैना का, मेरा, हम सबका है। तो जब हम सबका घर है तो हम ही रहेंगे ना इसमें, और कौन आएगा? और हम खुश रहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं तो नैना जी के साथ लड़ने का सोच भी नहीं सकती। आप पूछे ना सदान से, मैं तो इन्हें भी रोकती हूँ। ओके, अब जब सब तय हो गया तो हम सब इसी को फॉलो करेंगे। मुझे एक सेमिनार के लिए तैयारी करनी है। एक्सक्यूज मी प्लीज। परेशान ना हो, अभी यूरोप जा रही है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलें। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम रोमा? तुम मुझे ये बताओ कि मेरी चॉइस ठीक है ना? रोमा तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, पागल। शायद जब इंसान मौत के करीब होता है ना तो वो पागल सा हो जाता है। प्लीज रोमा, इतनी पेसिमिस्टिक मत हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सारी रिसर्च कर ली है मैंने, डॉक्टर से भी पूछ लिया, बचने के कोई चांसेस नहीं है मेरे। तुम ये बताओ मेरी चॉइस ठीक है ना? देखो अहमद उसे खुश रखेगा ना? रोमा ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? और रिदा तो उसके साथ बहुत खुश रहती है। क्या रिदा मेरी जगह उसे अपनी मम्मी समझ पाएगी? प्लीज रोमा, आई कांट टेक इट एनी मोर। मुझे तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुननी अब। मरियम, मैं तुमसे मशवरा करना चाह रही हूँ और तुम हो कि मुझे इस बारे में कोई मशवरा नहीं देना तुम्हें, क्योंकि ये एक इंतहाई फजूल बात है। ये फजूल बात नहीं है मरियम, ये बिल्कुल भी फजूल बात नहीं है। तुम मुझे बताओ कि मैं उससे बात करूं? देखो अगर वो राजी हो जाएगी तो मैं अमर से बात कर लूंगी। रोमा तुम बोलो ना, मैं बात करूं। एक वही लड़की है जो अमर को खुश रख सकती है। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। ठीक है। अब क्या बात करें डॉक्टर साहब? आपने तो कहा था कि दोनों का इंतजाम हो गया है। डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि पैसा मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मुझे मत बताएं कानून क्या है। डॉक्टर साहब रास्ता आपने निकालना है। प्लीज डॉक्टर साहब मुझे ये ना समझाएं, मुझे ये ना समझाएं कि क्या लॉ पास हुआ और क्या लॉ पास नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं डॉक्टर साहब कि मेरी रोमा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। दुनिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल से आप बात कीजिए,
जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, अपने आप को बेच के मैं पैसा लाऊंगा डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी रोमा को कुछ नहीं होना चाहिए। आप ये क्यों नहीं समझते डॉक्टर साहब? वो सब कुछ है मेरी, मैं उसके बगैर रहने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। सर पानी पी लीजिए। सर प्लीज पानी पी लें। सर आर यू ओके? यस। आई एम सॉरी मिस सारा। जब भी रोमा के बारे में कोई मायूसी की खबर आती है तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। आई अंडरस्टैंड सर, आप मुझसे इतनी मोहब्बत जो करते हैं। डॉक्टर्स का काम है मरीजों की जिंदगी बचाना, और ये मुझे कानून की भूल भुलैयों में उलझा रहा है। जब मैंने कहा कि मैं हाजिर हूं तो टेस्ट करने के बाद कहते हैं कि मैं डोनर नहीं बन सकता, किडनी में परचेज कर नहीं सकता। तो कौन डोनेट करेगा रोमा को अपनी किडनी? मेरे और रोमा का तो कोई अजीज भी नहीं है, कोई बहन भाई भी नहीं है हमारा जो अपने जिस्म का हिस्सा काट कर रोमा की जान बचा सके। मेरी समझ पे कुछ नहीं आ रहा सर। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी रोमा को कुछ नहीं होना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारे डैडी से मेरी मुलाकात हो ही जाएगी। कैसे कैसे लग रहा है तुम्हें? हम तो तुम्हारे लिए विल तैयार करवा रहे हैं ना, उस पर साइन करने के लिए तो डैडी को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। तुम ही तो बता रही थी वो ये काम जल्द अज जल्द करना चाहते हैं। तुमने मना तो नहीं किया ना डैडी को? तुमने जो मुझे रोक दिया था तो कैसे मना करती? हाँ करना भी मत, तुम्हें पता है ना डैडी को बहुत दुख होगा। और अब तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी, है ना? क्या मतलब? अरे मैंने तुम्हारी बात जो मान ली है, इस बात की तो तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी। हाँ जाहिर है, जब मोहब्बत करने वाले एक दूसरे का मान रखते हैं तो खुशी तो होती है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है शफीक। किस बात की? तुम मुझसे इतनी मोहब्बत जो करते हो। अब तो मैं भी बहुत बेचैन हूँ डैडी को तुमसे मिलवाने के लिए। मैं उन्हें बोलूंगी कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आकर तुमसे मिल लें, ताकि तुम और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएं। हेलो, क्या सोच रहे हो तुम? हाँ नहीं कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कुछ सोच रहा हूँ? मैं तुमसे प्यार ही इतना करती हूँ कि मुझे पता चल जाता है कि तुम कुछ सोच रहे हो। चलो बताओ, क्या सोच रहे थे? वो मैं तुम। हाँ बोलो। वो मैं यही सोच रहा था मेरी जान, कि हम हमेशा के लिए एक कब होंगे। डोंट वरी, बहुत जल्द। इतना मत सोचा करो। बाय बाय।
आप अरसलान मुझे देखेंगे तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। ये गिरा था ना आपको मुझसे कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती, तो सारे गिले दूर हो जाएंगे अब। हेलो। हेलो सायरा। जी रोमा मैम, कैसी हैं आप? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे मैडम मत कहा करो। जस्ट कॉल मी रोमा। जी आई एम सॉरी। तुम अहमद के यहाँ जॉब जरूर करती हो, बट वी आर गुड फ्रेंड्स। थैंक यू। सायरा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए। नहीं नहीं, ऐसे फोन पर नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त हो तो तुम आ जाओ। जी श्योर, आप जब भी बताएंगे मैं आ जाऊंगी। ठीक है, फिर शाम की चाय इकट्ठे पीते हैं। वो एक्चुअली आज किसी से मिलने जाना था मुझे। मैं जैसे वहां से फ्री होती मैं आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जी रोमा, सब ठीक है ना? मतलब सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत ही है, बस फोन पर नहीं बता सकती। तुम आओगी तो फिर तुम्हें बताऊंगी मैं। तुम्हें पता तो है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। क्यों आई हो तुम यहाँ? अरसलान, मैं बीवी हूँ आपकी। मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती? मैं आपसे बात नहीं करने आ सकती क्या? कोई काम है तो बताओ। जब आप मुझे अपनी किडनी नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब है कुदरत ने सारे रास्ते बंद कर दिए। तुम जानती हो रोमा, मैंने जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी। मैडम, मैंने सुना था कि आप कुछ अर्से के लिए बाहर जा रही हैं। जी शायद जाऊं, लेकिन आपको किसने बताया? जी नहीं, वो टैक्स रिटर्न के सिलसिले में आपके अकाउंट्स में बात हो रही थी, वहीं से पता चला मुझे। बचने के कोई चांसेस नहीं है मेरे। तुम ये बताओ, मेरी चॉइस ठीक है ना? देखो, अहमद उसे खुश रखेगा ना? शोभा, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? और रिदा तो उसके साथ बहुत खुश रहती है। क्या रिदा मेरी जगह उसे अपनी मम्मी समझ पाएगी? प्लीज रोमा, आई कांट टेक इट एनी मोर। मुझे तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुननी अब। मरियम, मैं तुमसे मशवरा करना चाह रही हूँ और तुम हो कि मुझे इस बारे में कोई मशवरा नहीं देना तुम्हें, क्योंकि ये एक इंतहाई फजूल बात है। ये फजूल बात नहीं है मरियम, ये बिल्कुल भी फजूल बात नहीं है। तुम मुझे बताओ कि मैं उससे बात करूं? देखो, अगर वो राजी हो जाएगी तो मैं अमर से बात कर लूंगी। शोमा, तुम बोलो ना, मैं बात करूं। एक वही लड़की है जो अमर को खुश रख सकती है। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, Ha ha ha.
ज़मीं पे चांद उतरा है। सादान, I can't live without you, बेटा। Please come back। ठीक है मम्मी, मैं वापस आ जाता हूँ, लेकिन आपको यही बात आनिया से भी करनी होगी। तुम्हें पता है सायरा, मैं आजकल क्या कर रही हूँ? क्या? अहमद के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। क्या? माफी मांगने को मैं कब कह रहा हूं, लेकिन ये तो तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम उन्हें घर आने का कहोगी। हाँ, मैंने ये भी कहा था, लेकिन मैंने सिर्फ सादान के लिए कहा था। मैं ये बात आनिया से कैसे कह सकती हूँ? खुदा, तुम्हें कोई बात समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है मेरे लिए? अहमद, मेरी बात तो सुने। देखा, जानती थी मैं यही होगा। मुझे समझ में नहीं आती तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। मोहब्बत बहुत अजीब चीज है। मोहब्बत में अगर मौत सामने खड़ी हो तो मौत की फिक्र नहीं होती, बल्कि मरने के बाद मेरे प्यारों का क्या होगा इसकी फिक्र होती है। मैं भी इसी का नहीं रोमा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? रोमा, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी रोमा को ठीक कर दे। मैं अपनी रोमा के बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं रोमा के बगैर। तुम्हारे पासपोर्ट और टिकट देख लो, चेक कर लो। अरसलान, ये 1 हफ्ता तुमने पेरिस में रहना, एंजॉय करो, घूमो फिरो, उसके बाद मैं तुम्हें ज्वाइन कर ही लूं। अच्छा है, आबो हवा बदलनी चाहिए। इन लोगों को भी वक्त मिलेगा एक दूसरे को समझने के लिए, मुनासिब बात है। रही बात इन लोगों की, तो इनको भी पता चलना चाहिए ना कि माँ के बगैर घर कैसे चलता है और कैसा लगता है। साथ साथ इन्हें टाइम मिल जाएगा एक दूसरे को समझने के लिए। मेरे ख्याल है हम सबके लिए बेहतर फैसला है। देखो, ब्रेक वैसे भी इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी कुछ दिन के लिए रिलैक्स करना चाहिए। मैंने उस सानिया को एक्सेप्ट कर तो लिया, लेकिन उस लड़की को इस घर में हमेशा के लिए बर्दाश्त करना, ये मेरे लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस होगा। यार, वो लोग बस आने वाले होंगे, तुम उनके सामने कम से कम अपने लहजे को, अपने रवैये को कंट्रोल रखना है। देखो, जो सब कुछ हुआ उसके बाद इसका ठीक हो जाना एक मौजज़े से कम नहीं है। और अब अगर सादान बुरा मान गया या कोई मामला खड़ा हुआ, तो मेरा ख्याल है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। तुम अकेली रह जाओगी। प्लीज आगे शायद। हाँ भाई सादान, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक। इनफैक्ट तुम लोगों के आने से पहले अभी हम यही बात कर रहे थे, मैं और नैना। नैना कह रही थी किस तरह वेलकम किया जाए बच्चों को। ठीक है नैना? हाँ। देखो, अभी 1 महीने के लिए तो तुम्हारी मम्मा यूरोप जा रही है, तो 1 महीने तक तुम लोग अकेले हो।
एक दूसरे को समझो, एंजॉय करो लाइफ को। नैना ये भी कह रही थी कि आनिया को समझा देगी घर किस तरह चलता है, बिलिंग वगैरह, यू नो ऑल दैट, राइट नैना? आपने बुलाया और हम लोग आ गए। आई होप कि आनिया और मुझे इस घर में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, कोई 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 बात भी नहीं होगी। क्यों होगी कोई बात? कोई झगड़ा नहीं होगा भाई। ये घर सिर्फ किसी एक का तो नहीं है ना, तुम्हारा है, आनिया का, नैना का, मेरा, हम सबका है। तो जब हम सबका घर है तो हम ही रहेंगे ना इसमें, और कौन आएगा? और हम खुश रहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं तो नैना जी के साथ लड़ने का सोच भी नहीं सकती। आप पूछे ना सदान से, मैं तो इन्हें भी रोकती हूँ। ओके, अब जब सब तय हो गया तो हम सब इसी को फॉलो करेंगे। मुझे एक सेमिनार के लिए तैयारी करनी है। एक्सक्यूज मी प्लीज। परेशान ना हो, अभी यूरोप जा रही है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चले। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम रोमा? तुम मुझे ये बता कि मेरी चॉइस ठीक है ना? रोमा तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, पागल। शायद जब इंसान मौत के करीब होता है ना तो वो पागल सा हो जाता है। प्लीज रोमा, इतनी पेसिमिस्टिक मत हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सारी रिसर्च कर ली है मैंने, डॉक्टर से भी पूछ लिया।